तमाशा हर किसी को अब अच्छा लगने लगा है। जिस दिन सिंधु नदी का पानी रुक गया, उस दिन जाति जनगणना भी इस देश में पूरी हो जाएगी। आपको बड़ा अजीबोगरीब लगेगा कि एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि सिंधु नदी का पानी अब आपके यहां एक बूंद भी नहीं जाएगा, और इस देश के तमाम वैज्ञानिकों की राय यह है यह असंभव है। बावजूद इसके इस देश के मीडिया ने बहुत ढोल पीटे हैं और बार बार सबको समझाया कि मौजूदा सत्ता ने अगर कह दिया है तो आप सभी को मान लेना चाहिए। इस देश ने मान लिया। अब बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान को तड़पना ही पड़ेगा। ठीक इसी तर्ज पर एक झटके में सरकार ने निर्णय लिया, अब जाति जनगणना होगी, और उसके बाद समूची सरकार लग गई सबको समझाने में। अगर सरकार ने कह दिया जाति जनगणना होगी तो होगी। पहला सवाल तो यह है कि जनता की संख्या को जाति के हिसाब से बताने की सोच सरकार ने अब पाल ली तो फिर पाल ली। बीते 11 वर्षों से उसके जहन में यह सवाल आया नहीं था, या आया था तो हमेशा डगमगाया था। बात तो शुरू हुई थी पहलगाम और सिंधु नदी के पानी से लेकर, और इस दौर में पूरे मीडिया में भी छाया हुआ था अब नहीं तो तब, पता नहीं कब क्या हो जाए। और अभी भी इस बुखार को मीडिया ने उतरने दिया नहीं है, क्योंकि मीडिया की अपनी रिपोर्ट बतलाती है कि उसके व्यूअर्स जो है, जो देखने वालों की तादाद है, उसमें तकरीबन 60% का इजाफा पहलगाम घटना के बाद हो गया है। यानी आसान शब्दों में, अगर कल तक 100 लोग टीवी देखते थे तो अब 160 लोग देख रहे हैं। और वजह बहुत साफ है, युद्ध की आशंका है, पाकिस्तान पर हमला करना है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है छोड़ेंगे नहीं। नौसेना सक्रिय है, वायुसेना पता नहीं कब अटैक कर डाले। गृहमंत्री बैठकों का दौर कर रहे हैं। भारत की मिलिट्री पाकिस्तान की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत है, और इन सब के बीच बीच में एक सुगबुगाहट परमाणु बम की आ जाती है। तो इस देश के भीतर में युद्ध को लेकर, पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी परिस्थिति है जो टेलीविजन के जरिए, न्यूज चैनलों के जरिए, अखबारों के जरिए या वक्तव्यों के जरिए इस देश के लोगों को अच्छी लगने लगी। ये देखने वालों की संख्या बढ़ने का मतलब है बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। बिजनेस मॉडल का मतलब बहुत साफ है, दिखाएंगे वही चीज जिसको सबसे ज्यादा लोग देखने आएंगे, और उनके देखने वालों की संख्या बढ़ गई। इसीलिए याद कीजिए, जिस दौर में जाति जनगणना का सवाल उफान पर था, 2024 का चुनाव सामने खड़ा था, जाति जनगणना संविधान से जुड़ी थी, और संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी जहां जहां जाते थे उन जगहों को दिखाने की होड़ थी, बतलाने की होड़ थी। संविधान को कैसे मौजूदा बीजेपी सत्ता 400 पार के नारे के साथ आएगी तो खत्म कर देगी, यह बताने की स्थिति में कोई दूसरा शख्स नहीं, बीजेपी के ही नेता और सांसद थे। उस दौर में बड़ी तादाद में लोग देखना चाहते थे क्या वाकई संविधान खत्म हो रहा है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी परिस्थिति भी निकल कर आई, जिसको किसी दूसरे ने नहीं, राहुल गांधी ने यह कहकर खारिज किया कि बिहार के भीतर जो जाति सर्वे हुई है वो सर्वे दरअसल फेक है, फ्रॉड है, और हम जब आएंगे तो नए सिरे से, नए तरीके से कराएंगे। और एक सच भी है कि जब जाति का सर्वे सामने बिहार में आया तो कई जातियों की राजनीति डगमगाने लगी, और उसने बताया कि दरअसल सरकार जाति जनगणना को तैयार है। वजह बहुत साफ है, सामने बिहार चुनाव खड़ा है, और बिहार चुनाव के भीतर जातियों के हिसाब से उम्मीदवारों को चुनना और टिकट देना, उम्मीदवारों को चुनने और टिकट देने की स्थिति में कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी किस जाति का प्रभाव कितना है, उस जाति के ऊपर किस व्यक्ति का उसी जाति से जुड़े हुए प्रभाव है, और उसके जरिए कौन से नया समीकरण किसको जोड़ा जाए तो अनुकूल हो जाएगा। इसमें बीजेपी का एक अपर कास्ट का वोट हमेशा से साथ चलता रहा, क्योंकि उस जाति के सर्वे के भीतर इस बात का भी जिक्र था कितने लोग किस नौकरी में मौजूद हैं, और उनकी तादाद जब परखी जा रही थी तो बिहार के भीतर पता चला 1% से कम कायस्थ समाज है, और सरकारी नौकरियों में उनका 6% से ज्यादा की हिस्सेदारी है उनकी अपनी जनसंख्या को लेकर, जो सबसे ज्यादा है। यादवों का जिक्र हुआ, 14% है, लेकिन उस 14% में से जिनको नौकरी मिली है वो तकरीबन 1.5-2%, 1.55% के लगभग है। एक झटके में क्या इस देश के भीतर बीजेपी ने जाति जनगणना का पाठ इसलिए पढ़ दिया
क्योंकि उसे समझ में आ गया कि जाति जनगणना के पीछे राहुल गांधी जिस समाजवाद या सामाजिक न्याय या इस देश के भीतर जो एक पूरी असमानता है उसको खत्म करने की ठान चुके हैं। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, प्रधानमंत्री ने जिन 4 जातियों का जिक्र किया था 2024 के चुनाव के वक्त, वो जातियों का मॉडल प्रधानमंत्री का इस जाति जनगणना के सामने क्यों कुंद पड़ गया, क्यों कमजोर हो गया। और उसके बाद सोचिए, जिस दौर में प्रधानमंत्री ने पहलगाम के बाद जिन ऐलानों को किया, जिस तर्ज पर बैठकें की, उस बैठकों के बीच में बिहार भी गए और फिर दोबारा बिहार जाने की तैयारी भी कर रहे हैं 2 दिन के बाद, तो क्या वाकई इस देश के भीतर होगा कुछ भी नहीं? और क्या वाकई हम कह सकते हैं इस देश के भीतर जाति जनगणना उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन सिंधु नदी का पानी रुक जाएगा? इस देश के भीतर उस दिन राहुल गांधी जो समानता खोज रहे हैं वो समानता उसी अंदाज में आ जाएगी जिस दिन सबक सिखाने के लिए और आतंकवाद को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए भारत अपने तौर पर निर्णय लेगा और सेना कूच कर जाएगी। और उसके बाद जो फैसले की घड़ी होगी, जिसका इंतजार इस दौर में हर कोई कर रहा है कि पता नहीं अब नहीं तो कब हो जाएगा, तो क्या यह सब कुछ सिर्फ कहने भर की स्थिति है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तक से जब यह सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला छोड़िए, भारत पाकिस्तान को छोड़ दीजिए तो अच्छा है। पता नहीं कितने 100-150 वर्षों से दोनों, इसलिए कुछ होगा नहीं उस दिशा में, यानी वो बात भी करना नहीं चाहते हैं। और भारत के भीतर की यह मौजूदा स्थिति कितनी डरावनी है, जिसमें लोकतंत्र का हर पिलर कुंद हो गया और 4th पिलर खोखला हो गया। सबसे बड़ा विचारक वही है जो कन्विंस कर दे और सरकार खुले तौर पर कह दे और मान ले, सत्ता बनी रहेगी, उसमें कोई आंच नहीं आएगी और चुनावी प्रक्रिया में आपको जीत लगातार मिलती चली जानी चाहिए। और दूसरी तरफ एक संत की तरह राहुल गांधी का प्रवेश गैर राजनीतिक तरीके से इस तर्ज पर हो जहां वो समाज सुधारक की भूमिका में तो नजर आए, लेकिन चुनावी हार जो कांग्रेस को लगातार मिल रही है, उस चुनावी हार का ठीकरा कांग्रेस पर ही ना फूटे। अब इस 2 प्रक्रिया के बीच में अब आप मौजूदा स्थिति में फिर से सोचिए, क्या वाकई सरकार जिस रास्ते चल रही थी पहलगाम के बाद, वो रास्ता उसने क्यों बदला? जो रास्ता बदला, क्या उसके जरिए कोई रास्ता इस देश में समाधान का निकल आएगा जो असमानता को दूर करेगा? और इन सब के बीच जो बताने के तरीके, जिसके पास एम्पलीफायर है, लाउड स्पीकर है, उस मीडिया की अपनी साख कहां पर है? और दर्शक क्यों बढ़ जाते हैं देखने वाले? क्योंकि तमाशा हर किसी को अब अच्छा लगने लगा है। हर कोई जान चुका है ये थिएटर है और इस थिएटर में हर दिन एक नई फिल्म लगेगी। हर दिन का मतलब यह है किसी भी एक घटना की पराकाष्ठा पहुंचने के बाद, उसका राजनीतिक लाभ उठाने के बाद एक नई फिल्म चाहिए। तो शायद होगा कुछ भी नहीं, आप देखते रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।